स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम फिलिप लार्किन की फेमस पोएम चर्च गोइंग की समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में फिलिप लार्किन ने हमें बताया है कि क्या चर्च जाने का कोई फायदा होता है। इस पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो पोएम है वो पोएट के थॉट्स को बता रही है कि जब वो चर्च गए तो उनके मन में क्या-क्या ख़्याल आए। वो एक एग्नोस्टिक हैं, यानी ना तो उनका भगवान पर विश्वास है और ना ही वो ऐसा कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है। तो ऐसे इंसान को एग्नोस्टिक कहा जाता है। लेकिन फिर भी वो रिलिजन के इम्पोर्टेंस को मानते हैं कि एक इंसान के जीवन में धर्म का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, ऐसा वो कहते हैं। इन द पोएम द स्पीकर क्वेश्चंस द यूटिलिटी ऑफ चर्चेस। तो जैसा मैंने आपको बताया इस पोएम में स्पीकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या चर्च का वाकई में कोई यूज है, कोई यूटिलिटी है और क्या रिलीजन का हमारी जिंदगी में क्या यूज है। इस पर भी वो एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। एंड ऑल्सो सीम्स टू मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड देयर अट्रैक्शन। तो वो बता रहे हैं कि लोगों को रिलीजन में और चर्च में क्यों इतना अट्रैक्शन होता है, क्यों उन्हें ये चीज़ें पसंद आती हैं, इसका भी उन्होंने जवाब दिया है। फेलिंग टू रियलाइज देयर एल्योर ही वंडर्स टू हिमसेल्फ व्हाट विल हैपन टू द चर्चेस। तो वो नहीं समझ पाते हैं इस बात को कि ये जो चर्चेज हैं वो क्यों लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों उनमें इतना एल्योर है, यानी क्यों लोगों को वो पसंद आ रहे हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि पता नहीं अगर लोग इन चर्चेज में जाना बंद कर दें तो चर्चों का क्या होगा। ये सब चर्च आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे एंड फॉल टू डिसयूज, यानी कोई भी इनका इस्तेमाल फिर नहीं करेगा। लेकिन पोएम की एंड में वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो चर्च हैं वो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल या आउट ऑफ फैशन नहीं होंगे, क्योंकि इनका हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म में एक गहरा संबंध है, एक गहरा रोल है। और वो इसीलिए क्योंकि हमेशा से ही इंसान किसी बड़े पावर में मानता आया है और आगे भी उसे ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो उससे ग्रेट हो। और इसीलिए इंसान रिलीजन में मानता है, धर्म में मानता है और उसे चर्च की ज़रूरत इसीलिए पड़ेगी। तो ये जो पोएम है इसे 1954 में लिखा गया था और ये पब्लिश हुई थी 1955 में। और पोएम का जो टाइटल है वो दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, अलग अलग तरीकों से इसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। जैसे कि द एक्ट ऑफ गोइंग टू चर्च, चर्च में जाना, इस तरीके से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसलिए टाइटल का नाम है चर्च गोइंग। और दूसरा इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो है चर्च का डिसअपियर हो जाना, यानी चर्च आउट ऑफ स्टाइल चले जाना या चर्च बंद हो जाने। तो इस तरीके से दो तरीके से हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इस पोएम की समरी और एनालिसिस को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जो नरेटर है वो चर्च को विजिट करता है और फिलहाल चर्च किस हालत में है उसके बारे में वो बताता है, चर्च को डिस्क्राइब करता है। और नरेटर मोस्टली एक एथियस्ट है, उसका धर्म में यकीन नहीं है। वो कहता है कि कोई भी आसपास नहीं है चर्च में। और इस बात को प्रूव करने के लिए वो दरवाजे को जोर से बंद करता है। ही लेट्स द डोर थर्ड शट, और वो जोर से इसीलिए बंद करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वहां पर कोई हो, और ये चेक करने के लिए कि कोई वहां है तो नहीं। इसीलिए वो जोर से दरवाजे को बंद करता है, क्योंकि अगर कोई होगा तो वो तुरंत बाहर आ जाएगा। तो ये जो वो डोर जो एकदम थर्ड से यानी जोर से बंद करता है, ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है। ये जो बात है ये थोड़ी सी डिसरिस्पेक्टफुल है, लेकिन फिर भी वो दरवाजे को जोर से बंद करता है। तो चर्च एक होली प्लेस है और होली प्लेसेस को बहुत ही लोग चेरिश करते हैं, रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। और जो पोएट है वो दरवाजे को बहुत जोर से बंद करता है, इसीलिए ताकि वो चेक कर सके कि चर्च ट्रूली एम्प्टी है या नहीं, यानी खाली है कि नहीं। क्योंकि अगर खाली नहीं होगा तो दरवाजे की आवाज सुनकर जरूर कोई बाहर आ जाएगा। तो जो नरेटर है वो उस चर्च को देखकर बोर्ड महसूस करता है और कहता है कि अनदर चर्च, अरे फिर से वैसे ही चर्च जैसे उसने इतने सारे देखे हैं। तो वो काफी अनइंटरेस्टेड है चर्च में। और ये जो वर्ड अनदर है वो बताता है हमें कि कैसे पोएट ने पहले भी बहुत सारे चर्च विजिट किए हैं और उसको अब आदत पड़ गई है चर्चों को विजिट करने में। और इसीलिए वो कहता है अनदर चर्च।
और वहाँ चर्च में जो भी चीज़ें हैं, बाइबल और सीट और जो मैट्स हैं, यानी जो सीट वगैरह हैं, सब कुछ उसे सेम ही लगती हैं, उसे कुछ अलग नहीं लगता। नरेटर बिगिंस टू डिस्क्राइब द चर्च, फिर वो चर्च को डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि वहाँ पे छोटी छोटी बुक्स रखी हुई हैं जो कि बाइबल है और हिम बुक्स हैं, यानी ऐसे ऐसी बुक्स हैं जिनमें मंत्र वगैरह हिम लिखे हुए हैं। इसके अलावा वो कहता है कि वहाँ पे स्प्रॉलिंग, यानी बहुत सारे फूल गिरे हुए हैं, और वो जो फूल हैं वो शायद जब संडे सर्विस हुई होगी, यानी संडे के दिन जब सभी लोग आए होंगे चर्च में, तब वो फूल यहाँ वहाँ बिखरा दिए गए होंगे, लेकिन किसी ने उनको उठाया नहीं है, और वो फ्लावर्स जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि संडे काफी दिनों पहले था, और इसीलिए वो सब फूल जो हैं वो मुरझा गए हैं। द चर्च इज स्मॉल, तो ये जो चर्च है वो काफी छोटा है और पुअर भी है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ही आलीशान नहीं है। और क्योंकि चर्च बंद भी है, इसीलिए अंदर की जो हवा है वो काफी डैम्प हो गई है, मस्टी हो गई है, और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सड़ भी रहा हो, डीके हो रहा हो। इन रिस्पेक्ट फॉर द चर्च द नरेटर रिमूव्स हिज साइकिल क्लिप्स, तो चर्च के रिस्पेक्ट में नरेटर अपनी साइकिल क्लिप्स निकालने लगता है। साइकिल क्लिप्स वो डिवाइसेस होती हैं जो अपने घुटनों के नीचे लोग पहनते हैं अपने ट्राउजर को पैर से चिपकाने के लिए, ताकि जो ट्राउजर है वो साइकिल की चेन में आकर अटक ना जाए। तो वो अपनी साइकिल क्लिप्स को उतारने लगता है, इन ऑकवर्ड रेवरेंस, अ गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। तो चर्च के रिस्पेक्ट में वो अपनी साइकिल क्लिप्स को निकालने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई हैट नहीं है निकालने के लिए। आमतौर पर लोग चर्च जाते हैं तो हैट उतारते हैं। उसके बाद जो नरेटर है वो अपने आप को कमांड करता है आगे बढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर वो एक लेक्टर्न के पास आकर खड़ा होता है। लेक्टर्न ऐसा स्टैंड होता है जहाँ पर खड़े होकर बुक्स को पढ़ा जाता है चर्च में, जहाँ पर प्रीस्ट खड़ा होता है, तो वो भी वैसे ही खड़ा हो जाता है जैसे कि कोई सरमन, कोई उपदेश देने वाला हो, और उसके बाद फिर वो बाइबल से कुछ वर्सेस को, कुछ लाइंस को पढ़ने लगता है, और अपने उपदेश को वो खत्म करता है कहते हुए हियर एंडेथ, यानी कि यहाँ पर खत्म हो जाता है, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है। जब कोई बाइबल पढ़ता है तो वो इन्हीं वर्ड से बाइबल को एंड करता है, लेकिन यहाँ पर जब नरेटर इन वर्ड्स को कहता है, तो वो ना केवल अपने उपदेश के खत्म होने का एक संकेत दे रहा है, बल्कि वो ये भी कह रहा है कि किस तरीके से जो रिलीजन है, धर्म है, वो भी खत्म होते जा रहा है, और क्या पता वो आखिरी इंसान हो, वो लास्ट पर्सन हो जो चर्च में उन शब्दों को कह रहा है। ही गोज टू द रियर ऑफ द चर्च, उसके बाद वो चर्च के पीछे जाता है, गेस्ट बुक में साइन करता है कि वो वहां आया था ऐसा बताने के लिए, और उसके बाद फिर वो दान पेटी में एक आयरिश सिक्स पेंस को डोनेट करता है, यानी एक सिक्का डालता है जिसकी इंग्लैंड में कोई वैल्यू भी नहीं है, तो वो ऐसा सिक्का डालता है। तो एक वैल्यूलेस कॉइन वो चर्च को डोनेट कर रहा है, जिसके दो इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, दो तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला कि वो अ, धर्म के लिए एक डिसरेस्पेक्ट दिखा रहा है, वो कह रहा है कि उसका कोई यूज नहीं है, और सेकंड शायद वो दैट डोनेटिंग टू द चर्च हैज नो वैल्यू, शायद वो ये कह रहा है कि चर्च को कुछ डोनेट करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा वो कहना चाहता है, इसलिए वो एक वैल्यूलेस कॉइन उसमें डालता है, यानी ऐसा सिक्का वो उसमें डाल रहा है दान पेटी में जिसका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद वो चर्च से निकलता है और सोचने लगता है कि शायद चर्च में आना उसके लिए एक टाइम वेस्ट साबित हुआ। उसके बाद स्टैंजा 3 में नरेटर इमेजिन करने लगता है कि अगर चर्च का जो उपयोग है वो खत्म हो जाए, उसका ओरिजिनल पर्पस खत्म हो जाए, तो चर्चों का क्या होगा। He stops at that church often trying to figure out what the allure of that place is. तो बहुत बार वो चर्च जब जाता है तो इसी बात को वो सोचता है कि अ, चर्च में ऐसा क्या अट्रैक्शन है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। रिलीजन उसे हमेशा से कंफ्यूज करता आया है, इसलिए वो इन बातों को सोच रहा है। तो वो कहता है कि अगर चर्च में लोग नहीं आएंगे तो चर्च बहुत जल्दी म्यूजियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और शायद बहुत कम लोग वहाँ जाएंगे, और जब लोग जाएंगे तो उन्हें एकदम म्यूजियम जैसी फीलिंग आएगी, और शायद वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को रिलीव करने के लिए, अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए लोग वहाँ जाने लगेंगे। द म्यूजियम्स वुड डिस्प्ले द चर्च आर्टिफैक्ट्स इन लॉक्ड ग्लास केस, तो जो ऐसे चर्च जो म्यूजियम बन जाएंगे, वो चीज़ों को ग्लास केस में रखा करेंगे ताकि कोई उन्हें चुराए नहीं, और इस तरीके से चर्च की जो चीज़ें हैं, चर्च है, उसको वैल्यू मिलेगी।
तो फिलहाल लोग चर्च की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक म्यूजियम बन जाएगा तब शायद उसकी वैल्यू होने लगे। उसके बाद स्टैंजा 4 में वो इमेजिन करते हैं कि जो चर्च है वो क्या पता अगर लोग उन्हें यूज ना करें तो वो सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वासों की जगह हो जाए। तो डूबियस वुमेन ऐसी औरतें जिनका कोई ठिकाना नहीं है या जिनका कोई भरोसा नहीं है, ऐसी औरतें अंधेरा होने के बाद वहां पर आएंगी और कोई सुपरस्टिशंस करेंगी, कुछ अंधविश्वासों में लिप्त हो जाएंगी, जैसे कि टचिंग अ पर्टिकुलर स्टोन, पत्थरों को छूना, या कोई मेडिसिनल हर्ब्स को लेकर आना जिससे कैंसर ठीक होता है, या किसी मरे हुए को चलाना, इस तरह की चीजें वहां होने लगेंगी। The power of that holy ground will remain in one form of another. Believing in superstition will end just like belief in God ended. तो पोएट कहते हैं कि जैसे धर्म में लोगों का यकीन खत्म हो गया, भगवान में यकीन खत्म हो गया, उस तरीके से वो सुपरस्टिशन, वो जो अंधविश्वास जो वहां लोग कर रहे होंगे, वो जो रिचुअल्स कर रहे होंगे, वो भी चीज एंड हो जाएगी और उसके बाद फिर वहां शायद कोई भी ना आए। और अब वो जो चर्च है वहां पर सिर्फ घास फूस उगने लगेगी। ब्रैम्बल्स ऐसी झाड़ियों को कहते हैं जिनमें जो काफी प्रिकली होती हैं, जिनमें कांटे होते हैं, इस तरह के ब्रैम्बल्स वहां उग जाएंगे। बटरेस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो वॉल को सपोर्ट करता है, तो शायद दीवारें भी गिर जाए और बस सपोर्ट बचे, ऐसा पोएट कह रहे हैं, और सिर्फ आसमान बचे। और इस तरीके से चर्च में चारों ओर बस नेचर ही नेचर उग आएगा और बस कुछ सुपरफिशियल रिमेंट्स, कुछ चीजें चर्च की बच जाएंगी, शायद दीवारें भी गिर जाए। उसके बाद स्टैंजा 5 में और भी क्वेश्चंस पूछते हैं पोएट कि फिर चर्च में कौन आएगा, क्योंकि जो चर्च है वो अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा, कोई उसे पहचानेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स वहां उग जाएंगे और जो उस बिल्डिंग का ओरिजिनल पर्पस था वो शायद खत्म हो जाएगा, यानी कि लोगों को साथ में लाना और वहां धर्म का प्रचार करना, ये सब खत्म हो जाएगा। He ponders who will be the last person to seek out the church for its original purpose. और पोएट पूछते हैं कि पता नहीं वो आखिरी इंसान कौन होगा जो चर्च आएगा। क्या वो मेंटेनेंस वाला होगा, यानी कि जो चर्च की देख रेख करता है, या कोई बिबर होगा। रून बिबर यानी एक ऐसा इंसान जिसे रून्स देखने में दिलचस्पी होती है, यानी कि ऐसी इमारतें जो बहुत पुरानी हो जाती हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स को देखने में जिसका इंटरेस्ट होता है, क्या ऐसा आदमी वहां आएगा। और विल इट बी समवन हु मिसेस द स्मेल ऑफ क्रिसमस, या एक ऐसा आदमी आएगा जो क्रिसमस मिस कर रहा होगा, क्योंकि अगर चर्च और रिलीजन ही खत्म हो जाएगा तो क्रिसमस कौन मनाएगा। तो क्या पता ऐसे लोग चर्च फिर आए जो क्रिसमस को मिस कर रहे हो, जो क्रिसमस के म्यूजिक और सॉन्ग्स को सुनना चाहते हो जो उन्होंने बचपन में सुने थे। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्मेल द सेंट ऑफ मिर्रा, तो क्या पता ऐसे लोग जो मिर्रा यानी कि अगरबत्तियों की महक सूंघना चाहते हो, इस तरह के लोग वहां आए, क्योंकि अगर चर्च ही नहीं होगा तो अगरबत्ती कहाँ जलेगी। और विल द लास्ट विजिटर बी समवन लाइक द नरेटर, और या क्या आखिरी इंसान नरेटर होगा, समवन हु डजंट बिलीव इन गॉड, क्या ऐसा इंसान जो भगवान में यकीन नहीं करता वो लास्ट इंसान होगा जो चर्च में जाएगा। उसके बाद स्टैंजा 6 में जो क्लमजी और इग्नोरेंट नरेटर है वो फिर से आते हैं और वो कहते हैं, फिर से वो चर्च में लौटते हैं और कहते हैं कि ही appears to have been touched by religion and found some new sort of respect for it, कि इस बार जब वो चर्च में आए हैं तो उनके मन में धर्म के लिए और चर्च के लिए अब इज्जत बढ़ गई है। तो जब दूसरी बार फिर से पोएट काफी दिनों बाद चर्च आते हैं तो उनके मन में अब इस बार धर्म को लेकर और चर्च को लेकर काफी इज्जत बढ़ जाती है। द चर्च हैज स्टूड फॉर सो लॉन्ग विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड, सो देयर मस्ट बी समथिंग राइट। और वो पूछते हैं कि चर्च अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो अभी तक वैसे का वैसा ही खड़ा है, तो उसमें कोई बात तो होगी। दिस स्पेशल शेल, तो ये जो स्पेशल शेल है यानी जो चर्च है जहाँ पे शादियां होती हैं, लोगों के बर्थ्स को सेलिब्रेट किया जाता है और लोगों के मरने के बाद उन्हें दफनाया जाता है, तो ये जो चर्च है वो एक खास बिल्डिंग है। तो क्या रिलीजन बुरी चीज है, पोएट पूछते हैं। तो वो ऐसे कंक्लूजन पे आते हैं कि चर्च और रिलीजन बुरी चीज नहीं है, ये लोगों को बांधने का काम करते हैं। द नरेटर शोज रिस्पेक्ट फॉर द चर्च, और इस बार नरेटर चर्च के प्रति और रिलीजन के प्रति, धर्म के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हैं और कहते हैं दैट इवन दो ही डजंट नो
What this frowsty, musty, uncared for appearance barn is worth, it still pleases him to stand in silence here. तो वो कहते हैं कि पता नहीं ये जो बार्न यानी कि एक बाड़ा है, चर्च को वो एक बार्न के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बार्न एक ऐसी जगह होती है जहाँ जानवरों को रखा जाता है। वो कहते हैं कि पता नहीं ये जो बार्न है ये किस लायक है, किस वर्थ है, लेकिन फिर भी यहाँ शांति से खड़े रहने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो शांति है, ये साइलेंस है, मुझे कंफर्ट लेकर आ रहा है। ही डजंट फील द नीड टू डिसरिस्पेक्ट द चर्च, और इस बार वो चर्च को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते वहां शोर मचाकर, बस वहां के सराउंडिंग्स और वहां की शांति को एंजॉय करते हैं। और स्टैंजा 7 में वो फाइनली कंक्लूड करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से जो धर्म है, रिलीजन है, उसका हमेशा लोगों के मन में, लोगों के हार्ट्स में एक स्पेशल जगह रहेगी रिलीजन के, एक धर्म की, बिकॉज दे नीड टू बिलीव इन समथिंग दैट इज ग्रेटर देन देमसेल्व्स। इसीलिए क्योंकि लोग अपने से बड़ी किसी चीज में बिलीव करना चाहते हैं, यानी कि वो भगवान में उनका यकीन बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए चर्च हमेशा रहेंगे। चर्च विल नेवर फॉल आउट ऑफ यूज। ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग चर्च जाना बंद कर दें और जो धर्म है वो खत्म हो जाए। धर्म हमेशा रहेगा और लोग उसमें यकीन करते रहेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं फाइनली लास्ट स्टैंजा में। सो यहीं पर जो पोएम है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।